आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में करीब 4 घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सीबीआई की पूछताछ पर अब खबर यह है कि खुद राबड़ी देवी ने ही सीबीआई के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था और 6 मार्च की तारीख भी उन्होंने ही दी थी। इससे पहले सीबीआई की कार्रवाई को लेकर इस बात पर सियासत गर्म हो गई कि जब रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई चार्जशीट दायर कर चुकी है, 15 मार्च को पेशी का समन जारी हो चुका है, जिसमें तेजस्वी, राबड़ी और मीसा की 15 मार्च को पेशी होनी है। ऐसे में सीबीआई की इस पूछताछ का क्या मतलब है? लेकिन अब यह साफ हो गया कि खुद राबड़ी देवी ने ही सीबीआई की टीम को बुलाया था। वहीं इस मामले में लालू प्रसाद भी कल सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है। मीसा भारती से भी पूछताछ कल हो सकती है। मैडम, सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। अब बाहर जाकर बनाइए ना। हम लोग का सुबह से चलता है। क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। तो सीबीआई की पूछताछ पर राबड़ी देवी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरू से ही उनके यहां सीबीआई का आना जाना लगा रहता है। वहीं आवास पर पूछताछ खत्म होने के बाद राबड़ी देवी विधान परिषद की कार्यवाही में हिस्सा लेने गई और इस दौरान सीबीआई की टीम को आरजेडी कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। अब बाहर जाकर बनाइए ना। हम लोग का सुबह से चलता है। क्या लग रहा है कि कुछ नहीं। तो सीबीआई और राबड़ी ने सीबीआई के बारे में कहा कि शुरू से ही चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, और जोर देकर उन्होंने अपनी बात कही। उसके बाद उन्होंने विधान परिषद में वो गई और कार्यवाही में हिस्सा लिया। लेकिन जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, लालू समर्थक हैं, उनमें एक रोष है, उनमें इस बात को लेकर रोष है कि ये बार बार सीबीआई क्यों पहुंच रही है। तो ऐसे में राबड़ी देवी ने जो बातें कही उससे हो सकता है कि समर्थकों का गुस्सा शांत हो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन यह तय है कि जो समर्थक हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बार बार सीबीआई यहां पर क्यों पहुंच रही है। राबड़ी देवी खुद आज का जो तारीख है उन्होंने दिया था, क्योंकि पूछताछ होनी है और अगले दिन कल जो है वो लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से पूछताछ होनी है। जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे कि सीबीआई की टीम लगातार 4-4.5 घंटा पूछताछ की है। और तो 4 घंटा 4.5 घंटा तक वहाँ बैठ करके चाय पानी पी करके गई, उसको मिलना है कुछ। अरे कई बार यहाँ सीबीआई का तेजस्वी जी तो बोले कि वो रूम दे देते हैं, उसमें बैठ करके सीबीआई खोल लेगा दफ्तर। जब मोदी डरते हैं तब सीबीआई आगे करते हैं, और ये लोग मोदी जी जो सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, इससे कोई डरने वाला है क्या? लालू जी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो लाख चाहे कितना भी कर ले। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में इनको जनता भगाएगी। क्या कहेंगे कि यहाँ पे लगातार पूछताछ जारी होनी थी? आप लोग भी काफी नाराजगी दिखा रहे थे। नाराजगी दिखाने की मकसद है, आज पर्व का दिन है, आप लोग भी आज यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग भी यहाँ पे हैं, सारा चीज सही है। आप देखते कितना खुशी के माहौल से सिंगापुर से अभी लालू जी आए हैं, और ये लोग जब उठते हैं पुटते हैं, न मुंह धोते हैं, न कुछ ब्रश करते हैं, पहुंच जाते हैं लालू आवास में। क्या मिला? कुछ मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही गोबर गोईठा लेके चल दिए, मिट्टी लेके चल दी, हमने दे दी है मिट्टी, जो हम लोग के पुराने जमाने में कहा जाता था मगही में कि आप गोबर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि शायद कार्यकर्ताओं को विभाग इस बात की जानकारी नहीं है, शायद इसलिए वो नाराजगी जो है। आज जब सीबीआई पूछने के लिए आई थी तो ये तारीख जो है वो राबड़ी देवी ने ही दी थी कि आप यहाँ पे आकर के पूछताछ करें। तो तारीख को मिला हुआ 15 तारीख का तो बुलाया गया था। ये तो सिर्फ हरासमेंट करने के त्यौहार में रंग में भंग भरने के लिए किया गया है। और ये तो जैसे देश में 3 तरह का मौसम होता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात। आप लोग नाराजगी जता रहे हैं सीबीआई आने का, लेकिन ये जानकारी यही है कि राबड़ी देवी ने खुद बुलाया था, आज की तारीख खुद उन्होंने दिया है। नाराजगी नहीं है, कहीं पर नाराजगी नहीं है। नाराजगी है कार्यशैली पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अडानी के मामले में क्यों नहीं इतनी तत्परता दिखा रहे हैं, जबकि हिडेनबर्ग ने सारे मामले स्पष्ट कर दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन ये उन एजेंसियों का इस्तेमाल उनके लिए नहीं करते हैं जो इनके मित्र होते हैं। मित्र को बचाने के लिए सारा कर्म कुकर्म करते हैं।
लेकिन जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको टारगेट करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ये पूछताछ पहली बार तो नहीं हो रही है, वो लगातार इस मामले में नौकरी के बदले यही तो बात समझ में नहीं आ रहा है। जब 15 तारीख को कोर्ट में मामला है तो उससे पहले इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स है और बदले की भावना है। देखिए, तो राजद के तमाम कार्यकर्ता इस बात को मानना है कि जो शैली है, जो पर्व का दिन है और पर्व के दिन में जो हुआ इसे लेकर के नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन सीबीआई जो है वहाँ 4.5 घंटे तक पूछताछ राबड़ी देवी से की है और जैसे ही सीबीआई की टीम यहाँ से निकली, ठीक पीछे में राबड़ी देवी खुद निकलती हैं और मुस्कुराते हुए विधान परिषद पहुँचती हैं। राबड़ी देवी ने वहाँ खुद बताया कि आज की तारीख उन्होंने दी थी और पूछताछ के लिए बुलाया था। और रवि नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर गुस्सा किस बात का रवि? जिस रिपोर्ट को हम देख पा रहे थे, आप ही उस रिपोर्ट में बता भी रहे थे कि राबड़ी ने क्या कहा, और इस पर अब कार्यकर्ताओं का क्या गुस्सा शांत हो चुका है या अभी भी वहां पर भीड़ जमी है? नहीं, अब तो 10 सर्कुलर रोड से तमाम कार्यकर्ता जो है वो जा चुके हैं, चूंकि सीबीआई की टीम वहां से निकल चुकी है। लेकिन सुबह से जब से सीबीआई वहां की टीम पहुंची है, और ये पहली बार नहीं, जो हमेशा देखा गया है कि जब जब सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए या फिर छापामारी करने के लिए आती है तो पूरी जो राजद के कार्यकर्ता है वो भी पहुंचते हैं और वहां पे विरोध प्रदर्शन जो है वो जम करके होता है। और नाराजगी कार्यकर्ताओं की इस बात को लेकर के थी कि यहाँ पे होली का पर्व है और 15 तारीख को जब अगर कोर्ट में ये मामला है तो फिर यहाँ पे आज पूछताछ करने के क्या मतलब है, जबकि माना ये जा रहा है कि आज की जो तारीख है वो पूछने के लिए पहले से तय हुई थी और जिसके कारण आज सीबीआई की टीम यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आई थी। लगभग 4.5 घंटे पूछताछ हुई और माना जा रहा है कि कल लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से भी पूछताछ होगी। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव जो है उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहना है कि 2024 तक ये छापामारी, ये तमाम चीजें जो हैं वो चलते रहेगी। और उनका सबसे बड़ा बयान विवेक इस बात को लेकर के है कि उनका कहना है कि रेलवे ने कभी इस बात को लेकर के घोटाला नहीं माना है, तो फिर इस बात को घोटाला क्यों कहा जा रहा है और इस पर छापेमारी क्यों हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। और अब आपको 5 तस्वीरों में राबड़ी आवास पर हुई आज दिन भर की हलचल को दिखाते हैं। जैसे ही सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची और आरजेडी कार्यकर्ताओं को इसकी खबर मिली तो बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे, जिसको देखते हुए सुरक्षा भी वहां पर ये बढ़ानी पड़ी। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी आवास पर सीबीआई ने जब दबिश दी, पूछताछ के लिए पहुंची, तो उसके बाद केंद्र सरकार के खिलाफ वहां पर नारेबाजी होने लगी। कार्यकर्ता वहां पर समर्थक पहुंच गए और राबड़ी आवास पर गहमा-गहमी बढ़ गई। धरने पर आरजेडी कार्यकर्ता भी बैठ गए और आवास के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती करनी पड़ी। तो भले ही राबड़ी देवी ने खुद सीबीआई की टीम को बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जमीन के बदले जॉब और आईआरसीटीसी मामले को आज तक रेलवे ने घोटाला माना ही नहीं। तेजस्वी यादव ने जो कहा आपके सामने। घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने, हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई, जो मान लीजिए एक संस्था की कार्रवाई है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से कुछ न कुछ बिहार में हो रहा है। इसको उस नजरिए से हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शंका जरूर होती है। सीबीआई अपना काम करते रहती है, पूरा देश भर में काम चलते रहता है। जहां जो मामला आता है सीबीआई के संज्ञान में, उस पर जांच चलता है, कार्रवाई होती है, इसमें कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं, सीबीआई अपना काम करती है। देश में जो जिस तरह का हालात है, वो हालात में अब कौन किसके यहाँ कौन घुस जाएगा, और ये तो प्लांटेड है। और ये देखिए कि जैसे आपने हमारे नेता को भी किया गया, तो ये तो अब कल्चर हो गई है बीजेपी का, इसलिए अब कोई बहुत महत्वपूर्ण।
जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम पटना स्थित पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची और दूसरी तरफ गोपालगंज में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास पर सन्नाटा था। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोविंद कुमार। सीबीआई की टीम इस वक्त पटना में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर जांच कर रही है, लेकिन गोपालगंज में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मकान है, जहां पर पिछली बार जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में ही सीबीआई गोपालगंज आई थी और यहां पर भी जांच की थी, लेकिन इस वक्त इस मकान पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रेलवे में नौकरी देने के मामले में गोपालगंज में भी कई लोग शामिल हैं जिन्हें जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मिली है। इस मामले में सीबीआई की टीम गोपालगंज में भी जांच कर चुकी है और गोपालगंज में जो उचका गांव प्रखंड है वहां पर इटवा गांव के हृदयानंद यादव को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया था और पूछताछ के लिए दिल्ली भी लेकर गई थी। हृदयानंद यादव के आवास से रेलवे में नौकरी से जुड़े कई दस्तावेज, पासबुक, जमीन के कागजात भी मिले थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, जब वे रेल मंत्री थे, उनके कार्यकाल में जिन जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली और नौकरी के बदले जमीन दी गई, इस मामले में सीबीआई की टीम गोपालगंज में भी जांच कर रही है। लेकिन इस वक्त जो है ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मकान है, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सीबीआई की टीम पिछले साल से ही गोपालगंज में भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिन जिन लोगों को जो है रेलवे में नौकरी मिली है उनकी तफ्तीश चल रही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सीबीआई ने दिल्ली बुलाया था हाल ही में और दिल्ली बुलाकर उनसे कड़ी पूछताछ की थी। इसके बाद इस पूरे मामले में जांच चल रही है। फिलहाल गोपालगंज में राजद सुप्रीमो का जो आवास है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है उस पूरे मामले में सीबीआई की टीम जांच कर रही है और इस जांच के दायरे में भी गोपालगंज के कई लोग सामने आ चुके हैं जिनको रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मिली थी। ऐसे में सीबीआई की टीम कभी भी गोपालगंज में भी उन लोगों से एक बार फिर पूछताछ कर सकती है जिन्हें जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो जमीन देकर नौकरी देने के मामले को लेकर राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी को राबड़ी देवी के भाई प्रभुनाथ यादव ने कहा कि जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है और अभी तक कुछ भी छापेमारी में नहीं मिला, लेकिन कई बार तंग किया जा रहा है। बहुत लोगों ने घोटाला किया है लेकिन किसी पर छापेमारी नहीं होती, सिर्फ लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है। इनका कोई सबूत नहीं है, किसी घोटाले में कोई सबूत नहीं है, तो अभी तंग किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर तो पूछताछ करने पहुंचे ना सीबीआई के। अरे जवाब बार सीबीआई पूछताछ करेगा इसी मामले में। इसी मामले में आप लोगों के सामने ही ना आज साल भर नहीं हुआ, छापेमारी हुआ था, कुछ मिला तो खुलासा करना चाहिए ना। अगर मिलता है तो खुलासा करना चाहिए। लालू यादव कोई बहाली करते हैं, ये अफसर लोग बहाल करता है। अफसर से पूछिए, जहाँ जहाँ बहाली हुआ था जाकर अफसर को पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए। तू कहाँ बहाली किया, किस आधार पर बहाली किया। राबड़ी आवास पर छापे के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें जो है वो ना पॉलिटिक्स की करने की जरूरत है, ना प्रेजुडिस होने की जरूरत है। फ्री एंड फेयर तरीके से कानून अपना काम करे और अगर कोई गुनाहगार है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, अगर कोई बेगुनाह है तो उसे छुआ नहीं जाना चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है दानापुर से, जहां पीपा पुल के बीच के टार्च का नट टूट जाने से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है और तस्वीरें हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में भीड़ जुटी है और पीपा पुल के ऊपर जाम की स्थिति है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि नट टूटने के कारण पुल पूरी तरह से दो फाड़ में अलग हो गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आवागमन बंद होने से लोग काफी परेशान हो गए और ये तस्वीरें हम आपको पीपा पुल के दिखा रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, ना आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि खचाखच यहाँ पर जो भीड़ है गाड़ियों की और जो छोटे वाहनों की, सबकी कतार लगी हुई है। और ऐसे में उस नट के टूटने से दो फाड़ की यहाँ पर स्थिति है। तो उस पार के लोग, जो दियारा के लोग हैं, उस तरफ हैं और जो पटना की तरफ से जो पुल पार करना चाह रहे थे वो दूसरी तरफ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
और बड़ी खबर तमिलनाडु में कथित हिंसा मामले से जुड़ी रही है। अफवाह फैलाने और भ्रामक पोस्ट करने को लेकर ईओयू ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमन के रूप में हुई है, जो जमुई जिले का रहने वाला है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि छानबीन के आधार पर जो तथ्य मिले हैं, उसके आधार पर अमन को अरेस्ट किया गया है। जिस वीडियो का हवाला देते हुए अफवाह फैलाई गई थी, वो वीडियो पूरी तरह से गलत था। पुलिस के द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो अमन नाम का है, जो जमुई का रहने वाला है। उसके द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया था वो वीडियो पूर्णतः असत्य, भ्रामक और पूर्व में घटित घटना के संबंध में था, जिसको कि इस आज कल में जो घटनाएं वहां हो रही है उससे जोड़ के बनाया गया था। तमिलनाडु से मुजफ्फरपुर लौटे मजदूरों में अब भी डर का माहौल है। हालांकि उनका कहना है कि उन लोगों पर तमिलनाडु में कोई हमला नहीं हुआ है। अब तक सिर्फ सोशल मीडिया पर मारपीट और हत्या की तस्वीरें देखी हैं। उन लोगों ने अपनी आंखों से किसी के साथ कोई भी घटना होता नहीं देखा। टेलर लोग को काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है वो बोला हिंदी वाला नहीं करेगा, तमिल लोग खाली करेगा। वहाँ पर स्थिति हिंदी वाला को भगा रहा है सीधे। क्या बोल रहा है? कार वाला वहाँ की मतलब कि यहाँ काटा जा रहा है जहाँ तहाँ। अब कंपनी के अंदर में रहिए, नहीं तो उसको रूम में रहिए तो ठीक है, नहीं तो कहेगा बाहर जाएगा तो उसका रिस्क कोई नहीं है। वहाँ पे तमिलनाडु में हिंदी वाले को मार रहा है। उसका कहना ये है, जो भैया आप अपने मेरे इधर से जाओ, तो बात भी नहीं करे, सिर्फ मार रहा है। बात भी करे तब ना भाई मेरे तमिलनाडु से चला जाओ, तो एक बात बनता है भाई, चला जाओ तो एक बात बनता है, चला जाएंगे हम लोग छोड़ के। अरे हम लोग तो भागे, सब तो भाग रहा है। कोई रात में भाग रहा है, कोई दिन में भाग रहा है, जो पकड़ा रहा है उसको फाड़ रहा है। चेन्नई से बड़ी खबर, जहां तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले हैं चिराग पासवान। श्रमिकों के मुद्दे पर उन्होंने मुलाकात की। चिराग ने एक ज्ञापन सौंपा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। चिराग पासवान ने बिहार के श्रमिकों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिलाया है। मैंने मां महिम से मुलाकात करके उनसे यह आग्रह किया कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने का निरंतरता में प्रयास करते हैं। भले वो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के माध्यम से ये कर रहे हो या भ्रामक खबरें फैलाने के माध्यम से कर रहे हो, कारण जो भी हो, उन लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि मां महिम ने तमाम बातों को गंभीरता से सुना। जो ज्ञापन हम लोगों ने उन्हें सौंपा उसे भी उन्होंने लिया और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वो जल्द इसके ऊपर सही जानकारी लेकर केंद्र सरकार तक भेजेंगे। और उनको मैंने ये विश्वास दिलाया और मैं ये आग्रह आप सबके माध्यम से तमाम राजनीतिक दल और उनके नेताओं से भी करना चाहता हूँ। राजनीतिक दल और उनके नेताओं की जिम्मेदारी समाज में एकता को बढ़ाने की होनी चाहिए, ना कि बंटवारे की राजनीति को बढ़ाने की। ये प्रयास मैंने आज अपने लोगों से मिलकर उनके बीच में भी ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों की वजह से कई बार राज्य, जाति या समुदाय बदनाम होते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे चुनिंदा लोगों को चिन्हित कर सिस्टम से बाहर करें और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। और आइए देखते हैं